मैं डॉक्टर राम कुमार देवांगन। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन करेंगे। भूकंप भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों में भूकंप एक महत्वपूर्ण घटना है। भूकंप मानव जगत के लिए हृदय विदारक विनाशकारी घटना है, जिसके प्रभाव से क्षण मात्र में प्रभावित क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का कंपन। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। जिस प्रकार शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने से गोलाकार लहरें केंद्र के चारों तरफ बाहर की ओर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार जब कंपन उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति केंद्र से लहरें निकलकर बाहर की तरफ चतुर्दिक फैलती है। जैसे जैसे ये केंद्र से दूर होती जाती है, इनकी शक्ति तथा तीव्रता में ह्रास होते जाता है। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, इंग्लिश में से फोकस कहते हैं, और जहाँ पर सर्वप्रथम लहरों का प्रभाव होता है उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप को सबसे पहले परिभाषित किया सेलिसबरी ने। भूकंप धरातल के वे कंपन हैं जो व्यक्ति से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। प्राचीन समय में भूकंप को प्रकृति का प्रकोप या देवी प्रकोप की उपमा दी जाती रही है। अब देवी शक्तियाँ मानव वर्ग पर असंतुष्ट होती है तो नरसंहार के लिए भूकंप आता है। ऐसा मान्यता पुराने ज़माने में इस तरह से मान्यता रखा जाता था, लेकिन अब भूकंप एक प्राकृतिक घटना हो गया है जिसके आने के कई कारण वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। भूकंप के कारण विभिन्न भूकंप क्षेत्रों के पर्यवेक्षण तथा अध्ययन के आधार पर भूकंप के निम्न कारण बताए जा सकते हैं। स्मरणीय है कि भूकंप का एकमात्र कारण धरातल पर संतुलन में अव्यवस्था का उत्पन्न होना ही है। निम्न कारण इस अव्यवस्था को उत्पन्न करके भूकंप को आमंत्रित करता है। पहला, ज्वालामुखी क्रिया। ये ज्वालामुखी तथा भूकंप एक दूसरे से अभिन्नता मानी गई है, अर्थात जहाँ ज्वालामुखी क्रिया में जब तीव्र व वेगवती गैस एवं वाष्प धरातल के निचले भाग से बाहर प्रकट होने के लिए धक्के लगाती है, तो भूपटल पर अनायास ही जोरों से कंपन पैदा हो जाती है तथा भयंकर भूकंप अनुभव किया जाता है। उन्नीस का सिसिली द्वीप के माउंट एटना ज्वालामुखी का पुनः अचानक भयंकर उद्गार से भूकंप आया, जिससे अपार धनजन की हानि हुई। दूसरा, भूपटल भ्रंश या फॉल्टिंग जिसको बोलते हैं। भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटल भ्रंश तथा वलन होता रहता है। उन परिवर्तन के प्रमुख कारण खिंचाव तथा संपीड़न की शक्तियाँ हैं। खिंचाव से दरार पड़ जाती है
और इससे भ्रंश घाटी तथा होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। इसी वलन से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अचानक जल में क्रियाएं होती हैं। अचानक जब ये क्रियाएं होती हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। तीसरा, असंतुलन में अव्यवस्था। भूपटल पर के विभिन्न भाग प्राय संतुलित अवस्था में हैं। जब कभी इस व्यवस्था में संतुलन में क्षणिक अथवा दीर्घकालीन अव्यवस्था उपस्थित हो जाती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। यद्यपि भूपटल भूसंतुलन संबंधी तरह तरह की अव्यवस्थाएं तथा पुनः व्यवस्थाएं होती रहती हैं, परंतु सदैव भूकंप अनुभव नहीं किया जाता है। इसके विपरीत जब अव्यवस्था अचानक उत्पन्न हो जाती है तो भूकंप प्रारंभ हो जाता है। 4 मार्च 1989 ईस्वी को हिंदू को में इसी प्रकार संतुलन मूलक भूकंप आया था। इसका प्रभाव पश्चिम पाकिस्तान के सहारे तक अनुभव किया गया था। चौथा, जलीय भार। धरातलीय भाग पर जब जल का एकत्रीकरण हो जाता है तो उससे उत्पन्न अत्यधिक भार तथा दबाव के कारण जल भंडार के तली के नीचे स्थित चट्टानों में हेरफेर होने लगता है। जब यह परिवर्तन शीघ्रता से होता है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। स्मरणीय है कि लेखक का आविर्भाव झील, सागर या जल भंडार से नहीं बल्कि मानवकृत बांध से निर्मित जलाशय या जल भंडार से है। उदाहरण, 11 सितंबर 1967 के भारत के कोयना भूकंप किशन के अनुसार बांध द्वारा भंडार में अत्यधिक जल के एकत्रीकरण के कारण अव्यवस्था होने के कारण भूकंप अनुभव किया गया। 5वां, भूपटल में सिकुड़न। इस सिद्धांत के समर्थक प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के भूशास्त्री डाना, द्वितीय यूरोपियन भूशास्त्री इली डी ब्लूमाउंट हैं, जिन्होंने भूसंतुलन सिद्धांत भी भूसंकुचन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इसके आधार पर ये माना था कि इसके कारण भूकंप आते हैं। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो ताप की कमी से भूपटल की ऊपरी परत शीतल होने से सिकुड़ने लगी। भूपटल की सिकुड़न पर्वत निर्माणकारी क्रिया को जन्म देती है। जब कभी यह क्रिया जल्दी या तेजी के साथ होती है तो भूपटल पर कंपन पैदा हो जाता है तथा जोरों के कंपन से भूकंप आ जाता है। 6वां, गैस का फैलाव। भूपटल के नीचे जब किसी कारण से जल पहुंच जाता है तो अधिक ताप के कारण जल वाष्प तथा गैस में बदल जाता है। जब इनकी तीव्रता अधिक हो जाती है तो ये गैस अथवा वाष्प ऊपर जाने का प्रयास करती है। फलस्वरूप भूपटल के नीचे से धक्के लगाने लगती है, जिस कारण भूपटल पर कंपन उठने लगता है तथा साधारण भूकंप का अनुभव किया जाता है। भूकंप का वर्गीकरण। भूकंप 2 तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक भूकंप, दूसरा अप्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत
स्थलीय भूकंप, सागरीय भूकंप और अप्राकृतिक भूकंप जिसे मानवकृत भूकंप भी कहते हैं। इसके अंतर्गत स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप, और इसके बाद है भूकंप के अलग अलग जो स्रोत हैं उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया, जैसे ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप, प्लेटोनिक भूकंप। इस तरह से गहराई के आधार पर साधारण भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे भूकंप, इस तरह से इनका भूकंप का वर्गीकरण किया गया है। यदि संसार के विभिन्न भूकंपों का अलग अलग अध्ययन किया जाए तो प्रत्येक भूकंप कुछ न कुछ माने में अपनी स्वयं की विशेषता रखता है। ये एक दूसरे से इतने भिन्न होते हैं कि इनको निश्चित श्रेणियों में विभाजित करना कठिन कार्य है। इसके होते हुए भी भूकंपों के कारण और स्वभाव को देखते हुए निम्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भूकंप की उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर वर्गीकरण। आ, प्राकृतिक भूकंप। जब भूकंप का उद्भव प्राकृतिक कारण अर्थात पृथ्वी की बाह्य अथवा आंतरिक शक्तियों के द्वारा होता है तो उसे प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ज्वालामुखी भूकंप। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी के उद्गार के समय भयंकर भूकंप का अनुभव किया जाता है। इस प्रकार के भूकंप की तीव्रता पर आधारित होती है। 1887 ईस्वी का क्राकाटोआ का ज्वालामुखी भूकंप अधिक विनाशकारी था। दूसरा, भ्रंश मूलक भूकंप या विवर्तनिक भूकंप भी कहते हैं इसे। पृथ्वी की आकस्मिक हलचलों के द्वारा उत्पन्न भूकंपों को विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। ऐसे भूकंप अधिक गहराई से उत्पन्न नहीं होते हैं, केवल 3 से 15 मील की गहराई तक इनका अनुभव देखा जाता है। जब भूकंप में आकस्मिक घटनाओं के द्वारा चट्टानों पर भारी खिंचाव तथा संपीड़न होने लगता है तो इस तरह से भूकंप आते हैं। भूगर्भ की चट्टानों में वास्तविक स्थान से ऊपर या नीचे अथवा इधर उधर हलचल हो जाती है। जापान में 1923 ईस्वी का सगामी की खाड़ी का भूकंप भी भ्रंश मूलक भूकंप ही था। संतुलन मूलक भूकंप। संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होने से उद्गीत भूकंप को संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। इस प्रकार के भूकंप नवीन मोरदार पर्वतों में पाए जाते हैं। सन 1949 ईस्वी का हिंदुकुश का भूकंप संतुलन मूलक ही था। प्लूटोनिक भूकंप या पाताली भूकंप। ऐसे भूकंप जिसका उद्गम स्थान 150 मील की गहराई से लेकर 500 मील तक होता है अथवा इससे और भी अधिक गहरा हो सकता है, पाताली भूकंप में आते हैं। इस भूकंपों की जानकारी दुष्कर है, फिर भी भूवेत्ताओं ने इनकी खोज करके कुछ पता लगाया है। धन्यवाद।